हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपके टॉपिक इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं सॉलिड स्टेट से। आज उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं वन बाय वन क्वेश्चन कि आपके किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप वन बाय वन आप क्वेश्चन नोट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला वाला क्वेश्चन है कि द coordination number of a metal, the coordination number of a metal crystallizing in a hexagonal closed packed structure is। अब उसने कहा कि आपके पास ये आपका 1 आप A, B, C और D, ये आपके पास ऑप्शन है 12, 4, 6, 8। तो उन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो उसने पूछा कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो HCP में पूछा है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि आपके पास हेक्सागोनल में आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होती थी। आपके पास ये रहता था मॉलिक्यूल्स, इसके अराउंड 6 और फिर कैसे रहते थे 3 इसके नीचे रहते थे, फिर कैसे रहते थे ये आपके पास 1 एटम, ये इसको, क्योंकि आपके पास ये देखो इस तरह से रहते थे। तो आप देखोगे इसको 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 इस तरह से। और आपके पास तीन एटम कहाँ रहते थे, आपके पास ये रहते थे। तो इस एटम को कितने ऊपर वाले कितने एटम घेरे हैं 6 एटम, इसको भी कितने घेरे हैं एटम 6, इसको भी कितने घेरे हुए हैं एटम। तो कितने एटम घेरे हुए, 6 एटम घेरे हुए थे। तो टोटल आपके पास कितना आता था, तो आपके पास हमने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में 3 ऊपर है 3 नीचे हैं आपके पास। ठीक है ना, इसके क्या है 6 के 3 ऊपर है 3 नीचे हैं। तो देखो पहले मॉलिक्यूल्स के क्या है, हमने बताया था कि आपके पास ये देखो, अगर इसको भी देख लेते हैं 1 इस तरह से, ये हमारे पास कोई एटम है। ठीक है, इसको कितने घेरे हुए 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये देखो 6, कितने ये देखो 6। अब इस एटम को 6 घेरे हुए हैं और 3 ऊपर, तो इसके ऊपर भी कितने एटम है आपके पास 3 और 3 क्या है, इस एटम को किस साइड नीचे की साइड से भी घेरे हुए हैं 3 ऊपर 3, या फिर ऐसा समझ लीजिए देखो 6 और ये देखो 3, फिर आ गया 6 तो फिर आएगा 3 ऊपर अपर की साइड और 3 लोअर की साइड। तो HCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपके पास, आप 3 6 तो एक सेंटर लोग घेरे हुए 3 ऊपर और 3 नीचे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता था 12। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास ये। तो HCP क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपके पास कितना होता है 12। इस तरह से समझ लीजिए, आप इस तरह से समझ लीजिए, तो इसका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एटम, क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन द एटम्स ऑफ एलिमेंट किसी एक एलिमेंट का जो एटम है वो B है और वो क्या करता है, फॉर्म करता है किसको, HCP लैटिस को, किसको HCP लैटिस को बनाता है। एंड these
ऑफ एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट क्या है ए, वो कहाँ पे है, ऑक्यूपाइड 2/3 दिया है यहाँ पर 2/3 का मतलब क्या होगा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। उसने कहा है कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। आपके ऑप्शन है इस तरह से AB, दूसरा AB2, तीसरा AB3, 1/4 AB4 और B3। ये आपके पास उन्होंने ऑप्शंस दिए। तो सबसे पहले क्या हो गया, उसने कहा एटम ऑफ अ एलिमेंट, कोई भी एटम का एलिमेंट कितना है ए, बी है, बी, तो बी के लिए क्या है एक एटम में, तो हमने मान लिया इसका क्या ए, और एससीपी लैटिस में है एंड देयर ऑफ एलिमेंट ए कितना है 2/3। अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसके साथ वाला अगर हेक्सागोनल है तो उसके डबल होता है। तो ए के लिए कितना आया 2। अगर ए एटम है फर्स्ट का तो उसका ए जो एटम होगा, अगर टेट्राहाइड्रल वाइड्स के लिए पूछ रहा है तो पहले का जस्ट डबल होता है। लेकिन जो ए कहाँ पे ऑक्यूपाई है 2/3 पे, ए ऑक्यूपाइड क्या है 2/3 पे। तो उसने कहा कि ए और बी का रेशियो बताइए। तो हम ए और बी का रेशियो बता सकते हैं ए रेशियो बी। तो ए की जगह कितना है आपके पास 2 × 2/3 और रेशियो कितना, या कह सकते हैं इसको ये रेशियो कितना 1, तो कितना हो गया 4/3 और ये क्या हो गया 1। और जब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास निकल के क्या आ जाएगा 3/4 ये आपके पास अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो गया AB4V3। इसका आंसर क्या हो गया AB4V3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि which of the following exist as covalent क्रिस्टल, कोवेलेंट आपका क्रिस्टल से इन द सॉलिड स्टेट। कोई भी क्रिस्टल है आपका सॉलिड स्टेट में है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें पूछता है कि आपके पास वो एलिमेंट या वो कोवेलेंट बॉन्ड किस में है। तो पहला आपका है सल्फर, दूसरा आपका है फॉस्फोरस, तीसरा आपका है आयोडीन एंड चौथा है आपके पास सिलिकॉन। तो अब देख लीजिए इसमें, तो आप जानते हैं कि जो सल्फर है हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है S8 फॉर्म में। कितना S8 फॉर्म में हमेशा सल्फर प्रेजेंट रहता है। तो ये कैसा हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। किसमें मॉलिक्यूलर में। अब जो फास्फोरस भी होता है वो भी किसमें P4, तो ये भी क्या हो गया मॉलिक्यूलर में। आयोडीन भी क्या हो रहा था I2, तो ये भी क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। लेकिन जो सिलिकॉन है वो कैसा होता है सिंगल, तो ये कैसा है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आंसर ये आ गया। ये सिंगल फॉर्म में सिलिकॉन लिखते हैं ना Si को सिंगल फॉर्म में, लेकिन बाकी में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो गया सिलिकॉन।
ये यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम मेटल crystallize in a body centered cubic lattice with a unit cell age of 4.29 angstrom. The radius of sodium atom is approximately उसने कहा, हमारे पास ऑप्शन भी दिए हैं इसके 1.86 एंगस्ट्रॉम, बी में 3.22 एंगस्ट्रॉम, सी आपका 5.7 एंगस्ट्रॉम एंड डी आपका 0.93 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें पूछा क्या है, उसने पूछा कि आप रेडियस बताइए, क्या होता है रेडियस, और हमारे पास क्या है बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए एटम कितने होते हैं, हमने आप पहले भी बता दो, इसका रेडियस का फॉर्मूला बताया था, एज का फॉर्मूला बताया था, उसने एज भी बता के रखा है हमारे पास, ये आपके पास एज भी है। तो ए बराबर कितना निकल के आया, ए बराबर आपके पास कितना निकल के आया 4.29 एंगस्ट्रॉम। उसने पूछा क्या है रेडियस पूछा है, तो रेडियस बराबर क्या होता है बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो √3a/4। तो यहाँ पर क्या रखना है इसका मान √3 × 0.29/4। तो वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी आपके पास, वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास सीधी, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.83 के समथिंग। तो ये 3 से अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 1.86। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अंडर रूट, क्योंकि हम 3 का मान जानते हैं, √3 का 1.732, इसका वैल्यू रख लीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवीजन कर दीजिए, तो आपका रेडियस निकल के सामने आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस द मैक्सिमम proportion of available volume that can be filled by hard sphere is diamond। आपके पास जो डायमंड है उसका हार्डनेस तो बताना है
कि उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन या पैकिंग फ्रैक्शन, जो हम मैक्सिमम प्रोपोर्शन या पैकिंग फ्रैक्शन, तो पहला ऑप्शन है ये, दूसरा है आपके पास ये, तीसरा आपके पास, और फोर्थ आपके पास 0.68। तो आपके पास ये है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने क्या कहा, पैकिंग फ्रैक्शन या मैक्सिमम प्रोपोर्शन एक बराबर होता है, और किसके लिए पूछा, हमारे पास डायमंड के लिए पूछा। तो हम सीधे निकाल सकते हैं इसके लिए। आपके पास डायमंड के लिए नहीं बताया गया था, आपके पास किसके लिए बताया गया था, सिंपल के लिए, बॉडी के लिए एंड फेस के लिए, ये चीज बताई गई थी। तो इसमें क्या था, सिंपल के लिए 0.52, बॉडी के लिए 68, फेस के लिए 74%, इसके यहाँ पर लग सकते हैं 0.74%, 0.74, ये पैकिंग फ्रैक्शन आपने निकाले थे उसमें। लेकिन इसको हम डायरेक्ट याद करना, इसलिए डायमंड के लिए पूछा। तो डायमंड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास इस तरह से पाई इंटू √2/6, आपके पास डायमंड के लिए तो 0.34, ये इसके लिए आंसर आएगा। इसको हमें डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। तो आपके पास 2-4 मान है, 1 2 3, सीधे सीधे सिंपल पूछा जाता है, तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। डायमंड के लिए भी सीधा एज से रिलेटेड है, एंड से रिलेटेड है, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 8:8 कोऑर्डिनेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड का है ये। अब फाउंड टू चेंज into 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर। आपके ऑप्शंस हैं अप्लाइंग प्रेशर को अप्लाई करेंगे, दूसरा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सीनो बोथ दोनों काम करेंगे, फोर्थ नंबर डी नन ऑफ दीज, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर देखिए, अगर किसी ये कह रहा है कि 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है सीजियम क्लोराइड को, उसे हमें चेंज करना है 6:6, तो क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, घटा रहा है। तो जैसे ही अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर घटाना होता है तो टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज, और इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एटम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग या दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कहने का मतलब हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। और सेम प्रकार यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका द रैंक को क्या बोलते हैं, एटम पर यूनिट, पहले ही बता चुके हैं। द रैंक ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज 4। द टाइप
ऑफ सेल इज, सेल इज कौन सा सेल है बताना है। BCC बॉडी सेंटर, FCC प्रीमेटिव और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पूछा क्या, रैंक पूछा है। रैंक किसके लिए पूछा है कि आपके पास 4 दिया है, अगर किसी भी एटम की रैंक जो कितनी है 4 है तो वो किसके लिए होता है, FCC के लिए, हम जानते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया, FCC, क्योंकि आपके पास प्रीमेटिव सिंपल के लिए कितना होता है 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना होता है 2, FCC के लिए एटम कितना होता है 4, ये हम पहले ही बता चुके हैं। FCC के लिए एटम कितना 4, BCC के लिए कितना 2, प्रीमेटिव के लिए सिंपल के लिए 1। देखो इसमें 4 पूछा है, रैंक ये है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम जिसकी एटम क्या है, इसका रेडियस आर प्रेजेंट in FCC unit cell of metal is, तो इसमें ऑप्शन दिया है रेडियस निकालना है आपके पास। एंड डी, तो इसमें क्या करना है हमें, तो उसने क्या कहा, आप रेडियस बताइए किसके लिए, FCC के लिए। तो हमारा पता है FCC के लिए सॉल्यूशन, FCC के लिए कितना होता है एटम, 4 एटम होते हैं। और हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन का आपके पास वॉल्यूम इनटू क्या, रैंक, वॉल्यूम इनटू क्या, रैंक। वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, रैंक कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो गया 16/3 पाई आर क्यूब। तो ये आंसर किसमें, ये आंसर आ गया आपका FCC के लिए रैंक। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, द अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है ABC डॉट 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 इज रिफर्ड टू एज, ये एक अरेंजमेंट है इस तरह का, वो किस अरेंजमेंट को शो करता है। ऑप्शन है आपके पास ABCD, ऑक्टा हेड्रल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, टेट्राहेड्रल क्लोज पैकिंग, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आप जानते हैं कि जो इस तरह का अरेंजमेंट होता है
एबीसी किस में अरेंजमेंट होता है? आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था अच्छी तरह से कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट हमेशा सीसीपी या एफसीसी में होता है। सीसीपी या एफसीसी में आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। एबीसी 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 इस तरह का अरेंजमेंट। तो हमने आपको आज ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किए थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक स्टार्ट होगा, इसी में से जो लास्ट बचा है वो हमारे पास डिफेक्ट होगी, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।